पेपर के आगे आपके पास 30-35 दिन बचे हुए हैं। अंतिम समय है, 1 महीना है, और अंतिम समय में जिस विद्यार्थी की एकाग्रता बढ़िया है, जिसकी रणनीति बढ़िया है, उसकी सफलता निश्चित है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी के जो कट ऑफ पार करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पटवार के अंदर लगभग 4000 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। पहला इसका रिजल्ट आएगा पटवारी का, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी का। तो इसका मतलब जो पटवारी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं बच्चे, जो सिलेक्ट होने के बाद में पटवारी में जाते हैं, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी। पेपर का लेवल कैसा रहेगा, इन सब के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आ जाइए, हम बात करते हैं आपके पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, पेपर के ऊपर बात करते हैं। पेपर की हम बात करें तो जीके है, पेपर के लेवल की सीधी सी बात पटवारी के बेस पे बात करूंगा। थोड़ा सा आ जाइए सारे साथी लाइव, आजो आजो फटाफट। पेपर के लेवल की बात कर, कैसा पेपर आएगा सर, है ना, ये आप लोग सोच रहे होंगे। हमने पटवारी की तैयारी की, सीईटी की तैयारी की, पिछले 1 साल से आप लोगों को मैं जम के पढ़ा रहा हूं, तो अब कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। जीके है, चाहे राजस्थान का है, चाहे आपका ज्योग्राफी है, चाहे इंडिया है, वर्ल्ड है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, जो है राजस्थान की इकोनॉमी वगैरह सर्वे वाला पार्ट है, ये सब सामान्य आने वाले हैं जो आपके दे रखे हैं वो वाले। मतलब सीधे सीधे आपने जो कंटेंट पढ़ रखा है उसमें से। लेकिन करंट अफेयर्स अभी तो जैसे 4th ग्रेड के अंदर 50% थोड़ा टिपिकल दे दिया, तो जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसमें भी जुलाई, अगस्त और सितंबर, लास्ट के 3 महीने पे ज्यादा फोकस करना है। इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों आपके सिलेबस में है। मैथ्स की बात करें, मैथ्स आपके 24 क्वेश्चंस 30 मार्क्स थे। 24 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। मैथ अच्छी आएगी, लेकिन मैथ में गुरुजी किसी को आती है, किसी को नहीं आती है, ऐसे भी कैंडिडेट है। सिलेक्शन लेने वाले वो कैंडिडेट भी होंगे जिनको मैथ एवरेज आती है या कम आती है। तो मैथ से डरना नहीं है। 30 में से एटलीस्ट 10 से 15 नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं, लेने ही लेने हैं आप लोगों को। मैथ्स अच्छी लेवल की पूछी जाती है, तो 170 नंबर का है वो बाकी वाला पार्ट है, और 30 नंबर की मैथ है। तो 200 में से हम बात करें, 30 नंबर है सिर्फ और सिर्फ, 170 नंबर का बाकी वाला पार्ट है। तो 170 नंबर को बढ़िया कीजिए, मैथ अपनी जैसे जिसकी है उस हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश ऑन एन एवरेज मीडियम लेवल की, जैसे ग्राम विकास अभी इसमें आपकी पटवारी में थी, जैसे 4th ग्रेड में थी, तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा अभ्यास करो, जिसको नहीं आती है फिर उसके लिए तो इंग्लिश है वो टफ हो ही जाती है, तो इंग्लिश को टफ नहीं करना है, इसकी हमने बात की। और टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है, टेस्ट लगाते हैं नहीं और फिर कहते हैं कि सर मेरे 5 गोले चले गए, 5 गोले भर नहीं पाए और पेपर टाइम पे पूरा हुआ नहीं। तो एटलीस्ट 2, 4, 5 पेपर, 10 पेपर, जितनी आपकी क्षमता है उतने आप टेस्ट पेपर लगा लेवे। अब थोड़ा सा बात करते हैं सिलेबस की। जैसे सारे सब्जेक्ट है वो इक्वल है, एक तरह से देखा जाए, जैसे एक हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, फिर मैथ्स हो गया, फिर जीके वाला पार्ट है, फिर आपका ज्योग्राफी वाला 5-6 नंबर पे ये सब्जेक्ट हो गया, 7 पे ये हो गया, 8 पे ये हो गया। ऐसे हम अगर डिवाइड करें तो थोड़ा समझे इस बात को। हिंदी के 24 प्रश्न आएंगे आपके 30 नंबर के, इसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, इवन 90% तक स्कोर कर सकते हो। बताओ मुझे कोई दिक्कत आपकी? आप लोगों ने जो है सीईटी ग्रेजुएशन से, पूरे साल से आप लोगों को पढ़ाता आ रहा हूँ, सीईटी ग्रेजुएशन से मेहनत करवा रहा हूँ, पिछले 1.5 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हो। नहीं डरना है, रटने वाली चीजों को रट डालिए, समझने वाली चीजों को समझ डालिए, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह। तो आपको बढ़िया स्कोर करना, 20+ क्वेश्चन सही करके एटलीस्ट आपका 25 से 30 के बीच का स्कोर इसमें करना ही करना है। ये आपका बहुत बढ़िया है, मैं खुश हूं आप लोगों से कि ये आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हिंदी में आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। चलिए आगे आइए सर, इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में 50% अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में सामान्य चीजें पूछी जाती है, कई बार थोड़ा सोचना पड़ता है, ऑप्शन में ही पता चल जाता है। 4th ग्रेड वाला पेपर देखो, उसमें जो इंग्लिश दी हुई ना, उसमें इंग्लिश के अंदर मतलब जिसको इंग्लिश के रूल वगैरह छोटी छोटी चीजें बचपन से ही उसका बेस अगर मजबूत है तो अच्छी बात है, वो कर लेगा 50% बिना पढ़े ही। और जिसका बेस कमजोर है उसको थोड़ा नया पढ़ने की जरूरत है, अभी भी किया जा सकता है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आया था, हम बात करें जो है, तो उसमें जैसे सेट टू का टोल्ड होता है, ये रूल अगर पता है तो वो ऑप्शन सही हो रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अभी से आप लोग तैयार करें, ठीक है, अभी से तैयार करें। इंग्लिश में 50% से ऊपर स्कोर किया जा सकता है, इवन जिसका बढ़िया है वो 80 से 90% भी स्कोर करेगा। तो 50 नंबर की भाषा है,
भाषा की बात करें, हिंदी और इंग्लिश आपके 50 अंक की है और मैं चाहता हूं कि 50 में से आप 40 से 45 का स्कोर करें, है ना, 40 से 45 का स्कोर करें, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बात आती है मैथ्स की। मैथ्स के अंदर आपके 24 क्वेश्चंस आएंगे और मैथ थोड़ी सी बड़ी है, मैथ थोड़ी सी बड़ी है, पटवारी की तुलना में ज्यादा बड़ी भी है और थोड़ी टिपिकल भी है। मैथ के 24 क्वेश्चंस, और 24 क्वेश्चंस की हम बात करें तो 24 प्रश्न होते हैं आपके 30 नंबर के। एक प्रश्न कितने नंबर का है सर बता दो, वो भी बता दो, तो वो भी बता दो। हर एक प्रश्न है 1.25 नंबर का है और हर एक नेगेटिव मार्किंग और हर एक गोला अगर आप खाली छोड़ देते हो 5वां विकल्प, तो वहां पर 0.41 कट हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखें। जैसे 4th ग्रेड के अंदर 0.55 था और यहां पर 0.41 है, यानी 0.40, तो यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग वो है इस तरह से। एक प्रश्न है वो 1.25 नंबर का है, 1/3 नेगेटिव है। 1/3 नेगेटिव में अगर ज्यादा नेगेटिव कर लिए, 10 की जगह जिसने 15 कर लिए वो बाहर हो जाएगा, 15 की जगह जिसने 20 नेगेटिव कर लिए वो बाहर हो जाता है। कई बार ऐसे होता है चांस। तो नेगेटिव कम से कम करना है। इन 120 प्रश्न में से आप 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग 105 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन नेगेटिव की रिस्क है वो 5 से 10 प्रश्नों से ज्यादा नहीं लेनी लास्ट में कि सर गुरुजी मैं थोड़ी और रिस्क लेना चाहता हूं या चाहती हूँ 80-85 के बाद में, तो 10 प्रश्न और एक्स्ट्रा ले सकते हो। 95 कर दिए, जनरल ओबीसी वाले बच्चे 100 के लगभग चले गए, उसके बाद रिस्क नहीं लेनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, रिस्क नहीं लेनी है अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि सीटों की संख्या आज के टाइम में जो पेपर हो रहे हैं, कई बार सीटों की संख्या मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि सीट बच्चे पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, सीटें खाली जा रही है आरपीएससी के पेपर में, तो आप देखो। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को बढ़िया परफॉर्म करना है कि समझदारी से कि एग्जाम